हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। दिल्ली के पुराने मोहल्ले में शर्मा जी का बड़ा घर था। उसी घर में उनके दो बेटे और एक बेटी रहती थी। बड़े बेटे की पत्नी सुनीता यानी घर की भाभी पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। सुबह से रात तक वही खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना सब करती थी। पर इस घर में एक और किरदार था, ननद रश्मि। शादी के बाद भी मायके में ही ज़्यादा रहती थी और जब आती तो घर में मानो तूफान आ जाता। उसका स्वभाव तेज था और आदत हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाने वाली। उस दिन भी रश्मि मायके आई। सुबह सुनीता पूजा करके जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, रश्मि ने तेज आवाज़ में कहा, भाभी वो लाल बॉर्डर वाली साड़ी मुझे चाहिए। मेरे कॉलेज की फ्रेंड की शादी है, मुझे पहनकर जाना है। सुनीता थोड़ी चौंकी पर संयम से बोली, रश्मि वो साड़ी तो मुझे मेरे मायके से मिली थी। शादी के समय माँ ने दी थी, वह मेरे लिए बहुत खास है। रश्मि हंस पड़ी और बोली, भाभी ये सब बातें अपने पास रखो, साड़ी का तुम्हारे साथ जल जाएगी। मुझे चाहिए तो चाहिए, आखिर मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। सुनीता ने हल्की सख्ती से कहा, बेटी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर चीज़ उठा लो। अपने माँ बाप से कहो, तुम्हें भी दिला देंगे। रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह भाभी, आज तो बड़े बोल रही हो। घर में आई नहीं और हक जमाने लगी। अब हमें ही सिखाओगी कि क्या करना है। सुनीता ने जब साफ मना किया तो रश्मि की आंखों में चिंगारियां तैरने लगीं। वह सीधी आंगन में बैठी अपनी माँ कमला देवी के पास जा पहुंची। माँ देख लो अपनी बहू की औकात, मुझसे कहती है कि अपनी माँ बाप से कहो साड़ी दिलवा दें, जैसे मैं कोई भिखारन हूँ। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि आप लोग ऐसी औरत को क्यों इस घर की बहू बना लाए। कमला देवी पहले से ही बहू से खिंची खिंची रहती थीं। उन्होंने तुरंत सुनीता को आवाज़ लगाई, अरे बहू ये क्या सुन रही हूँ मैं, तूने रश्मि से ऐसा कहा। सुनीता आकर बोली, माँ जी मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो साड़ी मेरी माँ ने शादी के समय दी थी, मेरे लिए वो खास है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। कमला देवी ने ताना कसते हुए कहा, खास? अरे तेरी मायके की चीज़ ही तो खास है। इस घर का कुछ तेरे लिए मायने रखता भी है कि नहीं? तू तो आए दिन अपने मायके का बखान करती रहती है। बेटियों को कभी रोका जाता है क्या? वो साड़ी दे दे उसे, तुझे क्या जाएगा। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी मायके से लाई चीज़ें ही तो औरत के पास अपनी पहचान होती हैं। मैं तो इस घर की सेवा में लगी रहती हूँ। मैंने आज तक कोई अपनी जिद नहीं रखी। बस इस बार मेरी दिल की बात सुन लीजिए। तभी रश्मि बीच में कूद पड़ी, अरे माँ देखो कैसी मीठी बातें बना रही है। ये सब नाटक है। असल में इसे डर है कि मैं शादी में सबके सामने ज़्यादा सुंदर लगूंगी, तभी तो बहाना बना रही है। यह सुनकर सुनीता चुप हो गई, मगर मन ही मन सोच रही थी, क्या यही है इस घर में मेरी इज्जत। शाम को जब पति आज तो उस घर लौटे तो कमला देवी और रश्मि ने मिलकर पूरा किस्सा उलट पुलट कर सुना दिया। बेटा तेरी बीवी तो तेरी बहन की इज्जत उतारने पर तुली है, एक साड़ी तक देने में इतना तामझाम, हमसे तो कभी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माँ ने ताने से कहा। आज तो उसने सुनीता की ओर देखा, सुनीता सच बताओ क्या हुआ। सुनीता ने धीरे से समझाया, परंतु रश्मि तुरंत बोली, भैया आप ही बताओ, जब भाभी घर की बेटी बनकर नहीं रह सकती तो उन्हें इतना मान सम्मान क्यों। क्या एक साड़ी के लिए बहन को यूँ अपमानित किया जाता है। आज तो दो राह पर खड़ा हो गया, माँ और बहन एक तरफ, पत्नी दूसरी तरफ। आखिर वह बोला, सुनीता अगर रश्मि को साड़ी चाहिए तो दे दो, आखिर बहन है मेरी। यह सुनकर सुनीता के दिल पर चोट लगी। वह रो पड़ी और बोली, तो क्या मैं इस घर में पराई हूँ? मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? अगर मेरी कोई चीज़ मेरे लिए खास है तो क्या मुझे उसका भी हक नहीं? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन से रश्मि ने घर में तानों की झड़ी लगा दी। भाभी जरा चाय बनाना सीख लो, वरना मायके से कोई कोर्स कर लो। भाभी आपने जो सब्जी बनाई है उसमें नमक कम है, आपकी माँ ने आपको यही सिखाया है क्या? भाभी साड़ी तो दी नहीं, अब चेहरे पर रोना लेकर घूमो, बड़ी आई संस्कारी। कमला देवी भी हर जगह बहू को कटघरे में खड़ा करती। अरे अब तो ये हो गया है, हमारे ज़माने में बहुएं मायके का नाम तक नहीं लेती थीं, सब कुछ ससुराल का होता था। लेकिन आजकल की बहुएं, हाय राम। सुनीता तानों के इस बोझ तले दबने लगी। उसे हर दिन लगता मानो उसकी मेहनत और त्याग सब बेकार है। सुनीता ने तानों को सहना शुरू कर दिया। वह अपने काम में और भी मन लगाती ताकि कोई शिकायत ना हो। सुबह 4 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति की फाइलें व्यवस्थित करना, वह सब करती। लेकिन जैसे ही रश्मि उठती घर का माहौल बदल जाता। भाभी जरा जल्दी से मेरे लिए भी पराठे सेक दो, वैसे भी तुम तो खाली बैठी रहती हो। भाभी मैंने कहा था ना, मेरी सैंडल पॉलिश कर दो, या ये भी मैं करूं? सुनीता की चुप्पी को रश्मि उसकी कमजोरी समझ बैठी। हर दिन एक नया ताना, हर घड़ी एक नया तंज।
एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग आंगन में बैठे थे। रश्मि अचानक सबके सामने बोल पड़ी, आप लोग जानते हैं भाभी को अपने मायके से मिली चीज़ों का बड़ा घमंड है। एक साड़ी तक नहीं दे रही मुझे, कहती हैं मेरी माँ ने दी है, जैसे इस घर में तो कुछ मिलता ही नहीं। रिश्तेदारों ने हंसते हुए टोक दिया, अरे रश्मि, बहन बहन में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, तू क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन कमला देवी ने आग में घी डाल दिया, मुद्दा तो है ही। बहुएं आजकल मायके का नाम लिए बिना रह ही नहीं सकती। ससुराल वालों को तो ये जैसे पराये समझती हैं। सुनीता सब सुनती रही, मगर उस दिन उसके दिल में चुभन और गहरी हो गई। उसने सोचा, अगर मायके की याद रखना गुनाह है तो मैं सचमुच इस घर में पराई ही हूँ। रात को सुनीता कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति से कहा, आज तो से क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी कोई भावना नहीं? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ साड़ी के लिए झगड़ रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी इज्जत और पहचान बचा रही हूँ। आज तो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ और बहन के खिलाफ कैसे बोले। उसकी चुप्पी सुनीता के दिल को और तोड़ गई। अगले दिन सुबह का नज़ारा अलग था। सुनीता ने वही लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन ली और आंगन में आकर बोली, रश्मि, तुम्हें यही साड़ी चाहिए थी ना? लो, मैं इसे आज पहन रही हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी पहचान कोई और नहीं बचाएगा, सिर्फ मैं खुद। कमला देवी भड़क उठी, अरे बहू, ये क्या बेहुदगी है? तू हमें दिखाने के लिए ये कर रही है? सुनीता शांत मगर दृढ़ सुर में बोली, नहीं माँ जी, ये साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। आप लोग सोचते हो मैं जिद कर रही हूँ, पर मैं अपनी भावनाओं की रक्षा कर रही हूँ। अगर आज मैं चुप रही तो कल मेरी हर चीज़, मेरा हर अधिकार छीना जाएगा। रश्मि हंसी उड़ाते हुए बोली, भाभी, बड़ी आई अधिकार जताने वाली। आखिर करना क्या चाहती हो? सुनीता ने पहली बार सख्ती से कहा। रश्मि, अब बस, अगर तुम बहन हो तो बहन की तरह रहो, ताने कसकर घर का माहौल जहरीला मत बनाओ। और अगर तुम्हें साड़ी चाहिए ही तो जाकर खुद खरीदो, मैं अपनी चीज़ों के लिए किसी के आगे नहीं झुकूंगी। सुनीता के कठोर शब्द सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने बहुएं चढ़ाते हुए कहा, बहू, तू अब हमें समझाएगी? बहुएं जब सास के सामने आवाज़ ऊंची करती हैं तब घर बर्बाद हो जाती हैं। तू हमें क्या सिखाएगी? सुनीता ने संयमित सुर में कहा, माँ जी, मैं आपको नहीं सिखा रही, सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। इस घर को मैं अपने खून पसीने से संभाल रही हूँ। हर दिन सुबह से रात तक मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अगर आप लोग मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे तो मैं क्यों चुप रहूँ? रश्मि ने फिर ताना मारा, भाभी, आपकी भावनाएं भावनाएं, हमारी भावनाएं कुछ नहीं। बड़ी आई त्याग की देवी, हमें तो हमेशा नीचा दिखाना है आपको। सुनीता का चेहरा सख्त हो गया। नीचा तो वहीं दिखते हैं जो खुद गिरते हैं, मैंने कभी तुम्हें नीचे नहीं दिखाया। रश्मि, तुम्हारे ताने ही तुम्हें छोटा कर देते हैं। इस बार आशुतोष ने हिम्मत दिखाई। वह आगे आया और बोला, माँ। रश्मि, मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि सुनीता गलत नहीं है। एक साड़ी उसकी भावनाओं का प्रतीक है। अगर वो उसे देना नहीं चाहती तो ये उसका अधिकार है। हम सबको उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कमला देवी स्तब्ध रह गईं। क्या तू अपनी बीवी के पक्ष में खड़ा है? आज तो उसने शांत सुर में कहा, हाँ माँ, क्योंकि सही वही है। अगर हम बहू की हर बात दबाएंगे तो ये घर सिर्फ एक कैद खाना बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर कैद बने। रश्मि चिल्लाई, भैया, आप भी बदल गए। पहले आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, अब भाभी ने आपको फंसा लिया। आज तो उसने दृढ़ आवाज में कहा, रश्मि, सच का साथ देना फंसना नहीं कहलाता। रश्मि को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची तो मैं चली जाती हूँ, देखूंगी भाभी कितनी शांति से रहती हैं। वह अपने कमरे में गई और कपड़े समेटने लगी। कमला देवी पीछे पीछे गईं। बेटी, ऐसा मत कर, गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। रश्मि रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं रहूंगी तो रोज अपमान झेलना पड़ेगा। भाभी की वजह से मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। कमला देवी सोच में पड़ गईं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि झगड़ा असल में साड़ी का नहीं बल्कि अहंकार का है। रात को सुनीता अकेले आंगन में बैठी थी, तभी कमला देवी आई। बहू, आज मुझे मानना पड़ेगा कि तू सही थी। रिश्तों को बचाने के लिए त्याग जरूरी है, लेकिन हर बार बहू ही क्यों त्याग करे? आज तेरे इस आत्मसम्मान ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मेरा मकसद कभी किसी को दुखी करना नहीं था, बस मैं चाहती थी कि मेरी भावनाओं का भी आदर हो। कमला देवी ने पहली बार बहू के कंधे पर हाथ रखा। अब होगा बहू, अब मैंने समझ लिया है कि घर तभी चलता है जब सबकी आवाज़ सुनी जाए। कुछ देर बाद रश्मि भी आई। उसका चेहरा उतर गया था। भाभी, शायद मैं गलत थी, मेरी जिद ने घर का माहौल बिगाड़ दिया। आप सच कहती थीं, हर चीज़ लेने से पहले भावनाओं को समझना जरूरी है। मुझे माफ़ कर दो।
सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, रश्मि तू मेरी छोटी बहन जैसी है। गलतियां सबसे होती हैं, चलो नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करें। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। साड़ी का झगड़ा जिसने रिश्तों को तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था, वही झगड़ा एक सीख बन गया। त्याग जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।